हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखना यूट्यूब के ऊपर आज तक ये वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि आज का वीडियो एक सीक्रेट रिवीलिंग वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी है एंड कट ऑफ कितना है इन द महाराष्ट्र। देखना, महाराष्ट्र में एमबीबीएस करना एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि महाराष्ट्र के बीच में नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज्यादा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कॉम्पिटिशन विथ रिस्पेक्ट में कम है। अगर आप राजस्थान जाओगे, राजस्थान के बीच में कॉलेजेस कम है, सीट्स कम है, बट कंपटीशन ज्यादा है। बट महाराष्ट्र के अंदर फीस भी थोड़ी कम है, कट ऑफ भी थोड़ा महाराष्ट्र के बीच में कम जाता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो देखना, अगले साल 650 के आगे कट ऑफ जाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। 28 से ज्यादा लाख, 28 लाख से ज्यादा बच्चे नीट को अपेयर करेंगे। तो इस साल अगर आपको कोई भी एमबीबीएस की सीट मिलती है जो कि आप पॉसिबली अफोर्ड कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप उसे ले ही लो। महाराष्ट्र इज लकी टू हैव मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस विथ रिस्पेक्ट टू द अदर स्टेट्स। कर्नाटका के बीच में भी बहुत ज्यादा कॉलेजेस है, बट कर्नाटक के बाद हमारा महाराष्ट्र आता है। 50% फी वेवियर है फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स, लाइक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एनटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी को तो बहुत कम फीस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गर्ल्स जो चाइल्ड है, मतलब जो लड़कियां हैं, उन्हें 100% यहाँ पर फ्री वेवियर है, मतलब उनको कोई भी एजुकेशनल फीस नहीं लगेगी। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स सफर अ लॉट। तो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट्स भी और महाराष्ट्र डोमिसाइल के स्टूडेंट्स भी महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर दी महाराष्ट्र एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस। तो आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज का नाम, कैटेगरी वाइज फीस, वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, उसका सीट इनटेक कितना है और उसका कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था। कट ऑफ जो होने वाला है वो मैं आपको मार्क्स में बताऊंगा, बट लास्ट वीडियो के बीच में मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक का कंपैरिजन किया था, तो उस वीडियो का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपली इसे टैकल करने में हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज अमरावती। तो ये आपका अमरावती में सिचुएटेड है। तो एमबीबीएस का फी स्ट्रक्चर है 23-24 के लिए। ये इस साल का नहीं है, क्योंकि इस साल में इसे रिलीज नहीं किया गया, अभी तक किसी भी कॉलेज ने रिलीज नहीं किया है, बट इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, एडमिशन चार्जेस, उसी के साथ कॉशन मनी विच इज द रिफंडेबल, ओपन कैटेगरी को ऑलमोस्ट 9 लाख का खर्च आएगा। वीजे एनटी एसबीसी इन कैटेगरी को ओनली 1 लाख रुपीज, ईबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओनली 5 लाख रुपीज, और इसके साथ एससी एसटी कैटेगरी के लिए अगेन 1 लाख रुपीज, एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए हाफ फीस ऑफ द ट्यूशन फीस, मतलब 5 लाख रुपीज लगेंगे। बट इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 41 लाख रुपीज, 41 लाख रुपीज पर ईयर यहाँ पर खर्च आएगा। पर ईयर की बात चल रही है। तो आप देख सकते हो ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 23 में। इसका सीट इंटेक है 150 आपकी सीट्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। एंड उसका जो फर्स्ट लिस्ट था वो क्लोज हुआ था एक्चुअली 536 में, एंड लास्ट आया था 533 में। तो रैंक को कैसे कंपेयर करना मैं आपको बता दूंगा, उसका एक इमेज भी डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम पर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप में से कोई बच्चे ड्रॉप करना चाहते हो, अगर उनको प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं, अगर वो पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं, या आपके फैमिली में ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि नीट के लिए अपेयर करना चाहते हैं, तो देखना अगले साल कट ऑफ जाएगा 650 को क्रॉस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए। तो बस एनसीईआरटी पढ़ने से होगा क्या? एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, बस उसी के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एंड कोई तो आपको रेफरेंस बुक चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर एनके शर्मा सर की एक बुक जो कि है मास्टर क्लास इन द बायोलॉजी, विच इज पावर्ड बाय द नीट प्रेप, एंड इसे एनसीईआरटी कंपेनियन कहा जाता है बिकॉज इट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक फॉर इट, एंड इट इज बेस्ट बुक अवेलेबल। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। ये बुक क्लास 11 प्लस क्लास 12 दोनों के लिए अवेलेबल है। तो फॉर क्लास 12 बुक मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द क्लास 12 बुक, बहुत ही बढ़िया इसकी प्रिंटिंग है, इसके पेजेस बहुत ही बढ़िया है, एंड क्वालिटी के बारे में मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। 2800 प्लस एनसीईआरटी बेस्ट एमसीक्यूज है, डॉक्टर एनके शर्मा सर ने खुद से निकाला है। पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज अलाइन किए हैं रैशनलाइज एनसीईआरटी बुक्स में। जैसे एनसीईआरटी के पेजेस पलटोगे वैसे आपको नए नए क्वेश्चंस दिखेंगे। एफएटी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस यहाँ पर आपको हाईलाइट किए मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आप सॉल्यूशंस चाहते हो तो गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है। 12th क्लास के लिए आप अगर टेलीग्राम पर ओपन करते हो, तो अगर यहाँ पर सर्च करोगे न्यू एमआई B12 बॉट, तो यहाँ पर आपको एक बॉट आएगा जो कि आपको एक चार्ट दिला देगा, जिसके बीच में आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। नीट 24 का लेटेस्ट पेपर है, मेन, जर्जर और रीनीट का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 2 मॉक टेस्ट है, 4 यूनिट टेस्ट है। प्रैक्टिस करने के लिए देखो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी बस क्लास 12 की, एंड नीट 22-23 एग्जाम पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब
अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। क्लास 11 बुक के अंदर 2700 प्लस एनसीईआरटी बेस्ट आपके एमसीक्यूज सिंगल बुक के अंदर मिल जाएंगे। इस बुक के अंदर भी रैशनलाइज एनसीईआरटी बुक की तरह एमसीक्यूज अलाइन किए हैं, जैसे पन्ने पलटों के वैसे एमसीक्यूज पलटे दे जाएंगे। सॉल्यूशंस बॉट में मिल जाएगा, बट इसका बॉट अलग है, न्यू MI B11 बॉट। इसे सर्च करोगे तो आपको आंसर दे देगा। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो लाइंस है उसे हाईलाइट किया है, आपको बुक्स के अंदर दिखता ही होगा। नीट 24 की बायोलॉजी जो टेस्ट पेपर है इसे इंक्लूड किया है, एंड 25 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आपको सोने पे सुहागा मिल जाएगा। एंड इस बुक की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो हम हमारे वीडियो पर वापस आते हैं। तो हमारा सेकंड कॉलेज है ACPM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि धुले का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीस सबसे कम होती है। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि फीस कम होती है इसकी वजह से। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर आप टोटल फीस इंक्लूड करोगे तो इसके बीच में हॉस्टल है, ट्यूशन है, मेस की फी है, जिम खाना है, लाइब्रेरी है, लैबोरेटरी है, कॉशन मनी है, हॉस्टल डिपॉजिट है, यूनिवर्सिटी फीस है, तो ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी के लिए 12 लाख लगेंगे, 12 लाख पर ईयर। ओबीसी कैटेगरी के लिए 8,39,000, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस के अंदर हाफ होती है। बट एक बार आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमारे कॉलेज के बीच में जैसे 70,000 ओपन कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए सिर्फ 11,000 फीस है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं भी चेक करके आपको बता दूंगा। ईबीसी कैटेगरी के लिए भी ऑलमोस्ट उतना है ओबीसी की जितना। एसबीसी एनटी विजेएनटी के लिए क्या है ये 4,82,314। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 3,96,600 रुपीज। एंड उसी के साथ एनआरआई कोटा जो रहेगा वो 44,43,250 रुपीज है पर ईयर। तो यहाँ पर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से नाम पर आपको डीडी बनाना है, क्या फीस रहती है, कैसी होती है। इनमें से कई ज़्यादा फीस होती है जो कि रिफंडेबल भी होती है। तो अगर इस कॉलेज के बीच में आप जानना चाहते हो कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो एस्टैब्लिश हुआ था 1990 में, मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। इसका सीट इनटेक है 100 कॉलेजेस। लास्ट ईयर का कट ऑफ 548 था। जैसे मैंने कहा कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि इसका फीस थोड़ा सा कम था पहले। देन आपका नेक्स्ट कॉलेज होने वाला है अश्विनी सोलापुर। तो अश्विनी कॉलेज भी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज है, यहाँ पर जो एजुकेशन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का मिलता है। तो अब देखना ओपन कैटेगरी के लिए जो फीस लगती है वो है 13,65,000 रुपीज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8,72,000 रुपीज। ओबीसी कैटेगरीज के लिए 9,18,000 रुपीज। एसबीसी कैटेगरी के लिए 4,78,000 रुपीज। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 3,73,000 रुपीज। उसी के साथ एसटी कैटेगरीज के लिए 3,73,000 रुपीज। एंड एनआरआई अगर आप कोटा लेना चाहते हो, अगेंस्ट एनआरआई लेना चाहते हो, तो 53 लाख इसके अंदर आपका खर्चा आएगा। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2012 में और सीट इनटेक इसका 100 है, बट आई थिंक इसका भी 150 हो चुका है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलेज है, दैट इज द मायमर एमआईटीज पुणे, विच इज लोकेटेड इन द तळेगांव। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, कट ऑफ भी ज्यादा रहेगा क्योंकि ये पुणे के अंदर लोकेटेड है। एंड जो पुणे के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते बट उनका पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए इसका जो फीस लगती है वो है 11,54,000 रुपीज। ईबीसी कैटेगरी के लिए 6,33,000 रुपीज। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी उतना ही लगेगा ईबीसी के जितना। ओबीसी के लिए भी उसके ही रेंज में है, ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज पर ईयर। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ओनली 1 लाख रुपीज। एंड विजे एंड टीएसबीसी कैटेगरी के लिए 2,21,000 रुपीज। अगर आप देखोगे तो एससी एसटी कैटेगरीज को बहुत कम खर्चा होता है एंड उन्हें सीट भी अच्छे से मिल जाती है। तो अगर आप एनआरआई कोटा चाहते हो तो ऑलमोस्ट वो 54 लाख में आपको चला जाएगा। उसी के साथ अगर हम देखेंगे ये फी स्ट्रक्चर कौन सी कॉलेज का है, दिस इज द एसवीजे सिटीज बीकेएल वालवलकर रूरल मेडिकल कॉलेज। ये वालवलकर का है। इसका मैंने एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट ईयर वगैरह डालना भूल गया, कोई बात नहीं, इसे मैं पीडीएफ के अंदर शेयर कर दूंगा। तो इसका जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का फी स्ट्रक्चर है वो कितना है, ओपन कैटेगरी के लिए 1,45,000 रुपीज। नहीं, इतना तो कम नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर ग्रैंड टोटल बताया है, ठीक है, तो ग्रैंड टोटल हम पढ़ेंगे। इट इज 12 लाख रुपीज। ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी के लिए 6,68,000 रुपीज। ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 लाख रुपीज ऑलमोस्ट। विजेएनटी के लिए 2.5 लाख रुपीज। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज। और अगर आप एनआरआई सीट लेना चाहते हो तो 55 लाख रुपीज पर ईयर आपको देना पड़ेगा। तो इसका ये फी स्ट्रक्चर होने वाला है। ओके, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज द एमआईटीज पुणे कॉलेज। ओके, यहाँ पर पुणे है बट यहाँ पर स्टैम्प लातूर का दिया है, तो शायद से ये लातूर का जो माइमर है उसका रहेगा, ठीक है। यस देखना, यहाँ पर एड्रेस भी लातूर का है। तो ये कॉलेज भी 1990 में ओपन किया था। सीट का इनटेक इसका 150 है। R1 जो है वो 562 है। R2 मतलब जो आपका लास्ट लिस्ट लगा था वो 560 में लगा था।
तो ओपन कैटेगरी के ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज इसका फीस है। इसके अंदर ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, रिफंडेबल फीस, इंश्योरेंस फीस एंड द यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी फीस भी है। ईबीसी कैटेगरी के लिए 7 लाख रुपीज के लगभग, ओबीसी के लिए 6 लाख, SC/ST के लिए 1 लाख ओनली एंड VJNT SBC के लिए 2 लाख ओनली। तो इतना आपको खर्चा लगेगा। अगर आप NRI की सीट लेना चाहते हो तो 46,000 में कैसे होगा, 46 लाख के अंदर आप इसे पा सकते हो। तो आपके लिए नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, NKP साल्वे इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड द रिसर्च ऑफ नागपुर। तो ये नागपुर का कॉलेज है। तो ओपन कैटेगरी में इसका जो स्ट्रक्चर है, फीस का स्ट्रक्चर है वो 13 लाख के लगभग जाएगा। ओपन, OBC, EBC, WC इस सब का यही फीस है। इन्होंने हर एक कैटेगरी का यही फीस दिया है। बस SC और ST कैटेगरी जो है उसका बस 52,000 है। देखो मैं तो ये अपने मन से नहीं बता रहा, ये जो कॉलेज ने अपने ब्रोचर के अंदर जो छापा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो भी फाइनल है मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा जो कि वहां पर उस कॉलेज में पढ़ता है एंड मैं अपने टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। तो ये कॉलेज 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। 200 का सीट कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी है। 540 इसका फर्स्ट कट ऑफ गया था, सेकंड गया था 535। मतलब ये अभी के ऑलमोस्ट 590 मार्क्स को कंपेयर कर लो, 590 मार्क्स से लगभग जाएगा। आपका नेक्स्ट कॉलेज होने वाला SSPM मेडिकल कॉलेज। तो ये जो लोकेटेड है वो आपका सिंधुदुर्ग में है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश रिसेंट हुआ था 2020 में, मतलब जब हमने हमारी नीट एग्जामिनेशन दी थी। इसकी सीट कैपेसिटी है 150 सीट्स, इसका कट ऑफ जाता है 529 पर। तो ओपन कैटेगरी में ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज फीस है। मैं थोड़ी सी बढ़ा चढ़ाकर बताता हूँ, ओनली थोड़ी सी। उसी के साथ VJNT SBC कैटेगरी जो है तो इसके अंदर जो टोटल जाता है वो है 76,360। EBC EWS कैटेगरी के लिए 4,12,000 रुपीज। SC/ST के लिए ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस कोई नहीं है, बट टोटल मिला के 3,40,000 ये बाकी के चार्जेस है। OBC कैटेगरी के लिए 4,50,000 रुपीज। तो अगर आप SC/ST से तो आपको टोटल ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट तो आपको टोटल फ्री में हो जाएगा। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा लेना चाहते हो तो 41 लाख रुपीज आपको ऑलमोस्ट लगेंगे पर ईयर। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, बट इससे लास्ट में डालना क्योंकि ये रिसेंटली आया था। बाकी के कॉलेज आपको अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट कॉलेज है डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज लोकेटेड इन द अड़गांव, नासिक। तो इस कॉलेजेस के बीच में कितना फीस लगता है, इंक्लूडिंग एडमिशन, ट्यूशन, यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, इंश्योरेंस एंड द SWF, UWF। तो इसके अंदर आपको टोटल लगेंगे ओपन कैटेगरी के लिए 10 लाख रुपीज, OBC के लिए 6 लाख रुपीज, EBC के लिए 5 लाख रुपीज, VJNT के लिए, EBC के लिए, SBC के लिए 1,13,000 ओनली एंड SC एंड ST कैटेगरी के लिए ओनली 7,000 रुपीज। ओनली 7,000 में आपको MBBS हो जाएगा आपका प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो ये आपकी कुछ पेमेंट डिटेल्स नीचे दी है, इसका भी मैंने इन्फो नहीं डाला है बट मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। हमारा नेक्स्ट कॉलेज है परभनी का मेडिकल कॉलेज। परभनी का मेडिकल कॉलेज के बीच में मैंने कुछ कमेंट सुने थे कि यहाँ पर बाकी के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कॉलेज उतना ठीक ठाक नहीं है, ऐसे मैंने सुना था, आई डोंट नो अबाउट इट। तो ट्यूशन फीस देखेंगे हम, उन्होंने सभी कैटेगरीज के लिए ट्यूशन फीस 8 लाख रुपीस दिया है। तो प्रकाश इंस्टीट्यूट में ओपन कैटेगरी के लिए 11 लाख, SC के लिए 4 लाख, ST के लिए 4 लाख, बड़ा चढ़ाकर थोड़ा सा बता रहा हूँ। VJNT के लिए ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए, OBC के लिए 7.5 लाख रुपए, SBC के लिए ऑलमोस्ट 4,14,000 रुपये, EBC के लिए ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीस। इतना खर्चा है। और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 29 लाख है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 29 है, बट इस साल ये बढ़ गया होगा, ठीक है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड द कमला नेहरू हॉस्पिटल विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मंगलवार पेठ, पुणे के बीच में। तो पुणे के बीच में लोकेटेड है, मतलब इसका भी आपको बताया कितना जाएगा। तो स्टेट कोटा के बीच में इनकी फीस है 7.5 लाख रुपए, इंस्टीट्यूशनल कोटा के बीच में 23 लाख रुपए और हॉस्टल का वो अलग 80,000 अलग से दिया है। तो उन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ उनका स्टेट कोटा मतलब कितना होता है 85% का उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, जो कि 7.5 लाख रुपए होने वाला है। आपका नेक्स्ट कॉलेज है पंजाब राव अलियास भाऊ साहेब देशमुख मेमोरियल कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन द अमरावती। तो ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में। इनटेक कैपेसिटी 150 है, मतलब अच्छी खासी है। कट ऑफ 545 पर गया था। कट ऑफ के बारे में टेंशन मत लेना, मैं रैंक वाइज कंपैरिजन बता दूंगा। और इस साल के जो रैंक है रैंक वाइज कॉलेज में इस साल हमारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वैभव देशमुख, वैसे ही टेलीग्राम का नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है, ठीक है। अमरावती का जो कॉलेज है तो ऊपर की थोड़ी थोड़ी फीस है, एडमिशन फीस वगैरह वो सब के लिए होती, जाने दो। 1.5 करोड़ के बीच में 1,500 को कौन देखता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी के लिए फीस है 9,62,000 रुपीज़। OBC के लिए भी इतना ही दिया है, OBC के लिए भी इतना ही दिया है, आई डोंट नो इन्होंने कम क्यों नहीं किया है। VJNT SBC कैटेगरी के लिए ओनली 87,000 है।
उसी के साथ 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए 49 लाख रुपीज़, और कॉलेज के कॉशन मनी वगैरह कुछ तो है, वो जाने दो, ठीक है। तो जैसे कि ये कॉलेज 1984 में हुआ था, अच्छा वाला कॉलेज है, अमरावती के बीच में बेस्ट कॉलेज है, आप इसे चूज़ कर सकते हो। तो फिर बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलेज है SMT काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज एंड द जनरल हॉस्पिटल, एस्टैब्लिश 2007, इनटेक 150। R1 मतलब हमारा जो फर्स्ट लिस्ट था वो 555 को गया था, सेकंड था 551 को। तो ओपन कैटेगरी के लिए 15 लाख, ओबीसी के लिए 9 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख, अदर्स रिजर्व कैटेगरीज के लिए ओनली 2 लाख रुपीज़। तो इतना आपको बस बेसिकली हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस था, बट लाइब्रेरी डिपॉजिट, लेबोरेटरी डिपॉजिट, यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बलाना डिमकाना बाकी फीस हो जाएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं या तो कर रहे हैं, उसके अंदर उसको छोड़ के बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि हिडन फीस कही जाती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया परभनी का, तो जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो कॉलेज आपको डिफरेंट रीजंस की वजह से डिफरेंट फीस लेगा। तो जब भी मैं आपको कोई फीस बताता हूँ, जस्ट लाइक 10 लाख पर ईयर, तो 10 लाख की फीस को कॉलेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी हम कुछ कॉलेजेस डिस्कस करने वाले हैं। 10 इंटू 4.5 मतलब 4.5 का कोर्स, मतलब 45 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ गए। फिर बाद में 2 लाख में कंसिडर करता हूँ हॉस्टल का, तो 9 लाख रुपीज़ हॉस्टल के आ गए। बाकी मैं कंसिडर करता हूँ कि आपसे कुछ कॉशन फीस वगैरह करके 6 लाख रुपीज़ ले लेंगे, तो ऐसे करके टोटल कॉलेज आपको 60 लाख में पड़ता है। 45 लाख कभी भी फीस नहीं होती है, टोटल फीस 60 लाख तक चली जाती है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट कॉलेज इज द KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज साइन मुंबई। कट ऑफ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुंबई के अंदर लोकेटेड है, 581 है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी 1991 का है, मतलब बहुत पुराना कॉलेज है, पॉपुलर कॉलेज है। ओपन कैटेगरी के लिए फीस है 12 लाख रुपीज़, ओबीसी के लिए ऑलमोस्ट 6.5 लाख रुपए, SC/ST के लिए ओनली 1,14,000 रुपीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,25,000 रुपीज़, इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए आपको ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ यहाँ पर देना पड़ेगा पर ईयर। फिर बाद में डॉक्टर यत्नबाई ताजगांवकर मेडिकल कॉलेज जो है उसके बीच में ओपन कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़, ओबीसी के लिए 4.5 लाख रुपीज़, VJNT के लिए 72,000 रुपीज़, SC/ST कैटेगरी के लिए फीस ही नहीं है, एंड NRI कोटा के लिए 40,000 रुपीज़। तो ये जो कॉलेज था वो 2021 में ओपन हुआ था। सीट का इनटेक है 100 सीट्स एंड कट ऑफ 529 पर गया था लास्ट ईयर, तो इसका मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नेक्स्ट कॉलेज है तेरणा मेडिकल कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज, 556 पर कट ऑफ गया था। सीट इनटेक है 150 और एस्टैब्लिश भी बहुत पुराना है 1901 का, तो ये कॉलेज हिट है, पॉपुलर है। मैंने भी इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है अच्छा खासा। NRI के लिए 45 लाख रुपीज़, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 13 लाख रुपए, EBC से हो तो EWS से हो तो 9 लाख रुपीज़, OBC हो तो 9 लाख रुपीज़, VJNT वगैरह हो तो 5.5 लाख रुपीज़, और SC/ST के लिए 4.5 लाख 4,46,000 आपको लग जाएंगे। योर नेक्स्ट कॉलेज इज द SMBT। SMBT जो है नासिक के अंदर आएगा, SMBT नासिक 2014 में ओपन हुआ था। सीट इनटेक है 150 कॉलेज का। फर्स्ट लिस्ट 541, सेकेंड 538 पर गया था। तो ये जो है सब फीस को अंदर मिला के बाद, सब फीस को मिलाने के बाद ओपन कैटेगरी 15,69,000 मतलब ऑलमोस्ट 16 लाख, ओबीसी कैटेगरी 10 लाख, EWS EBC कैटेगरी 10 लाख, SBC कैटेगरी का ऑलमोस्ट 5 लाख, SC/ST के लिए 4 लाख, NRI कोटा के लिए 63 लाख रुपीज़। तो ये कॉलेज जैसे कि नासिक के अंदर है, कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट फीस ज़्यादा होने की वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। कॉलेज पॉपुलर है बट फीस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। तो नेक्स्ट कॉलेज है आपका आने वाला है उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव। ओपन कैटेगरी के लिए 7 लाख रुपीज़, ओबीसी के लिए 3,81,000 रुपीज़, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। EBC और EWS कैटेगरी के लिए 3.5 लाख रुपीज़, NT1, 2, 3 VJ एंड SBC कैटेगरी के लिए 63,637 रुपीज़, SC/ST के लिए बस ओनली 1,500 रुपीज़, और NRI के लिए 15 लाख रुपीज़ लगेंगे। कॉलेज 2008 में ओपन हुआ था। सीट का इनटेक है 200 सीट्स एंड जो फर्स्ट कट ऑफ गया था वो 568, सेकंड भी 568 ही है। तो ये कॉलेज का कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि फीस थोड़ा सा कंफर्टेबल है। वेदांता जिसे कि डीम कॉलेजेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कंसिडर किया जाता है, बट इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, 2017 में खुला था। सीट इनटेक 150 है बट फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ बहुत कम होता है, 486। तो इस कॉलेज को चूज़ करना मैं नहीं सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि स्टेट कोटा से 17 लाख रुपीज़ फीस है। कोई कैटेगरी भी यहाँ पर नहीं है, कोई कैटेगरी भी नहीं दी है उन्होंने, ठीक है, इतना ज़्यादा फीस है इसका।
तो उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलेज है डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल, जो कि आपके अहमदनगर के बीच में कॉलेज है। एस्टैब्लिश 1990, 200 सीट्स का इंटेक है। 550 पर फर्स्ट कट ऑफ गया था, सेकंड 546 पर। ओपन कैटेगरी के लिए 14 लाख फीस है, ईबीसी के लिए 8.5, ओबीसी के लिए 9 लाख रुपीज़, वीजेएनटी के लिए 4.5, SC/ST के लिए यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ लगेंगे। अगर आप NRI सीट लेना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट 59 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर लगेंगे। तो हमने हर एक कॉलेज के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको कमेंट का आंसर ज़रूर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के बीच में, बट हमारा टेलीग्राम का नाम ज़रूर देख लेना। हमारा टेलीग्राम है वैभव देशमुख नीट। इससे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।